कक्षा 10 के बच्चों, आज आपको पेज नंबर 25 में दिए हुए कृति और रचना के लेखक का नाम जो बोर्ड परीक्षा में सनवाइज पूछे गए हैं उनमें सेट 2016 इसके लिखा है। प्रश्न निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। यानी 4 दिए होते हैं, किसी एक लेखक का नाम लिखना होता है। किंतु आप चूँकि पेपर नहीं दे रहे, इस समय आपको पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, ये चारों नाम उतार करके ये चारों के लेखक कॉपी में लिख करके अभ्यास करेंगे और याद भी करेंगे। पेपर में एक ही लिखना होगा, लेकिन यहाँ पर आपको चारों लिखने हैं। नीचे को करके लिखेंगे, पहले का, फिर नीचे को खा, फिर गा, फिर घा, और बगल में लेखक हेडिंग डाल करके सभी के लेखकों के नाम लिखेंगे। इसी तरह हर सेट में आपको करना है। 2016 का पूरा सेट ये अभ्यास के लिए है, इसलिए इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। सभी क्वेश्चन हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2015 के सेट में सभी करने हैं। 8, 9, 10, 11, 12 और 13। उसी के बगल में आइए 14। 2014 के सेट में 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 2013 के सेट में 22, 23, 24, 25। पन्ना पलटिए। इसी तरह आप पेज नंबर 26 में क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, फिर 2012 का सेट आइए। इसमें 29, 30, 31, 32 बगल में आइए। 33, 34 2011 का सेट आइए। इसमें 35, 36, 37, 38, 39 और 40। तो ये 40 प्रश्न हैं और 40 प्रश्नों के 4-4 हैं। तो इस तरह से आप एक कॉपी पर पहले कॉलम बनाएंगे रचना, फिर लेखक का नाम और 20 से लाइन खींच देंगे। तो सभी रचना में रचना लिख लेंगे और आगे उनके लेखकों के नाम कहाँ से लिखना है, नीचे ध्यान देंगे उत्तरमाला लिखा है। इसी उत्तरमाला से आपको छांट के लिखना है, ठीक है ना। तो ये काम आपको होमवर्क में है और कल संडे है तो आराम से कर भी सकते हो। इसके बाद अब आइए काव्य साहित्य का इतिहास। 5 नंबर का गद्य साहित्य का इतिहास आता है, 5 नंबर का काव्य साहित्य का यानी पद्य साहित्य का इतिहास आता है। तो गद्य साहित्य का इतिहास के प्रश्न इतने ही हैं, वो आपके समाप्त हो गए। अब पद्य या काव्य दोनों का मतलब एक ही होता है। साहित्य का इतिहास यानी पद्य साहित्य का इतिहास या काव्य साहित्य का इतिहास। आज से इसमें भी निशान लगाना शुरू कर रहे हैं। तो निकालिए पेज नंबर 34 और पेज नंबर 34 में आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ है प्रमुख कवि और उनके काव्य ग्रंथ। तो इनमें हम आपको टिक कर रहे हैं। क्रम संख्या 1, क्रम संख्या 5, 6, 7, इसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 17 के
बाद आइए, अब आपको इसमें पढ़ना क्या है ये भी देखिए। इसमें 3 कॉलम दिए हुए हैं। पहला कॉलम है आपका काव्य ग्रंथ का नाम, दूसरे कॉलम में लिखा है कवि का नाम और तीसरे में लिखा है काल। तब आपको ये काल अगर पढ़ लेंगे तो जो इसके क्वेश्चन आएंगे कि आधुनिक काल का कोई एक कवि का नाम बताइए, उसकी एक रचना बताइए, तो आपको इस चार्ट से सरल हो जाएगा। अब आइए पेज नंबर 35 में। 35 में 19, 22 निशान लगाइए, 24, 25, 26, 27, फिर आगे बढ़िए 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 38। फिर है 38 के बाद 45, 45 के बगल में, अभी बगल में नहीं है, मतलब आपको तीनों चीज़ें याद करनी है, काव्य रचना का नाम, कवि का नाम और उसके काल। इसके बाद पन्ना पलटिए और आइए परीक्षा अभ्यास पेज नंबर 38 में। इसमें आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं। पहले आदिकाल दिया है और इनके कालों का विभाजन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन लगाइए, टिक करिए। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन टिक करिए। इसी के बगल में आइए, भक्ति काल का 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, फिर 11वां, 12, 13 और 14 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद में आइए पेज नंबर 37 में। 37 पेज में देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 17, 21, 22, 24, 25 और 26 बगल में दिया है। 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33 के बाद आप पीछे जाइए 38 पेज में, 36, 37। इसके बाद आज 37 तक ही रखो। आधुनिक काल आप सोमवार को निशान लगाइएगा। ठीक है, बस।